इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के विस्तार क्षेत्र के बारे में बात करेंगे और उसका ये अपने पास सामने इंडिया का मैप है। तो हम शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का क्या क्षेत्र था, कहाँ कहाँ तक वो फैली हुई थी, उसके और महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अपने पास ही दिए गए यहाँ पे संकेत बना लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे संकेत। और अगर परीक्षा में मैप में न बना रखा हो तो खुद अपने हाथ से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट बनाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या था, विस्तार क्षेत्र कितना, यानी कहाँ तक वो फैली हुई थी। और उसके बाद हम एक पॉइंट बना लेंगे नीचे, सर्कल बना के इधर ये डॉट है, हम इसको एक क्षेत्र में भरेंगे कि यहाँ वो फैली हुई थी। और ये बना लेंगे मुख्य स्थल की, उसके मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, मुख्य स्थल। तो शुरुआत करेंगे, पहले हम उसका टोटल एरिया कार्व आउट कर लेंगे कि इतने इतने क्षेत्र तक वो फैली हुई थी, और साथ में फिर हम उसके महत्वपूर्ण केंद्र भी भर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक दो केंद्र भर लेते हैं, उसके बाद फिर हम एरिया उसका बनाएंगे कि इतने इतने एरिया में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये पाकिस्तान का एरिया है ये वाला, तो फिलहाल जो पाकिस्तान है, पहले पंजाब का इधर वाला पार्ट होता, तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार इस एरिए में ज़्यादातर था। तो जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये वाला पहिया से टर्न जा रहा है, ये यहाँ से ये जहाँ पे ये ख़त्म होता है, इसके पास हम इधर एक सर्कल लगा लेंगे पहले, यहाँ पे इसके बिल्कुल ऊपर। और ये है आपका सुतका गेंदौर, ये प्लेस है सुतका गेंदौर। ये कहाँ बनाना आपको, ये जहाँ पे ये सर्कल ख़त्म हो गई, ये वाली जगह ही। और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में आपका एक जो ये वाला टर्न है, इधर जो ये टर्न है इसके बिल्कुल ऊपर, यानी कि यहाँ पे हम एक सर्कल लगा लेंगे। ये JNK में जम्मू कश्मीर जगह है जिसका नाम है मांडा। ठीक है, ये दो प्लेस हो गए आपके। अब हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा आगे वाला जो टर्न है, यहाँ से लेके हम ऐसे एक एरिया कार्व आउट कर लेंगे। इसको टच मत करना, इसको थोड़ा सा गैप दे के रखना। और जो ये वाली लाइन है ये सीधी, इसके लगभग हम बीच से ऐसे ले जाएंगे, लगभग बीच से। और फिर इसके ऊपर को ले जाते हो, जैसे हमने यहाँ गैप दिया है ऐसे इधर हम आगे भी गैप देंगे। और फिर इसको ऐसे गैप रखते हो अंदर की तरफ, इससे थोड़ा सा अंदर की तरफ हम इधर ले आएंगे। और नीचे हमें कहाँ तक लेके आना है, ये लगभग जो ये एरिया है इसकी सीध तक, यानी कि यहाँ तक ले आएंगे। फिर इसको हम ऐसे अंदर ले जाएंगे और यहाँ तक ले जाते हुए फिर हम इसको ऐसे नीचे की तरफ ले आएंगे। नीचे ले आते हुए जो ये अपना टर्न है ये वाला, इधर ये जो दिख रहा है आपको ये वाला, इसे थोड़ा सा ऊपर यानी कि यहाँ तक ले जाके इसको हम इसमें से मिला देंगे। तो जो अपने क्षेत्र बना है ये इसमें लगभग आपकी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी हम जिसको बोलते हैं वो फैली हुई थी। तो अब हम इसके अलावा अन्य केंद्र महत्वपूर्ण भर लेते हैं। तो हमने जैसे इसमें सबसे पहले आपका भरा सुतका केंद्र, और जो ये लाइन से आपकी जो टर्न है इसके लगभग बीच का सेंटर मान के, और उसे बीच से ऐसे आइडिया ले थोड़ा सा आगे बढ़ के, यानी यहाँ से इसके बीच से आइडिया लेकर लगभग ये आपका जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र में से एक था मोहनजोदड़ो। ये आपका मोहनजोदड़ो। उसके बाद हम भरेंगे जो ये टर्न, ये जो जा रहा है नीचे दिख रहा है इधर से आपको, इसके टर्न के बिल्कुल सामने, और इससे थोड़ा सा इसी तरफ रखेंगे अंदर तरफ, यानी कि लगभग यहाँ से। और ये आपका चनहुदड़ो। उसके बाद एक आपका महत्वपूर्ण केंद्र है हड़प्पा, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भरते हुए इधर नीचे जाते हुए जो अंदर की तरफ वाला टर्न है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, इसके सामने थोड़ा गैप देके यहाँ से हम बढ़ा देंगे हड़प्पा।
और हमने पाकिस्तान वाली साइड में 1 2 3 4 केंद्र भर लिए हैं। एक केंद्र भर लेते हैं, ज़्यादा हम नहीं भरेंगे, अदरवाइज तो पजल हो जाने की संभावना रहती है एग्जाम में, इसलिए 4 5 केंद्र इधर भरेंगे, बाकी इधर जो फिलहाल मौजूदा भारत है उसमें भरेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ये टर्न इधर से देखो आपके ऊपर जा रहा है, इस टर्न के बिल्कुल यहाँ से जहाँ से ऊपर चढ़ रहा है नीचे, और इस लाइन के नीचे इसके सामने यानी कि यहाँ से हम एक केंद्र भर देंगे जिसका नाम है डाबर कोट। इसको डाबर कोट बोलते हैं, डाबर कोट, ठीक है जी। तो ये होंगे आपके 5 केंद्र जो फिलहाल पाकिस्तान के एरिया में पड़ते हैं। तो उसके बाद हम भरेंगे इंडिया की तरफ आ जाते हैं। तो पहले हम पंजाब में 2 केंद्र भरेंगे। तो पंजाब में 2 केंद्र कौन कौन से, एक रोपड़ भरेंगे, एक संघोल। तो पहले हम भर लेते हैं रोपड़ और संघोल, हम दोनों को एक साथ ही सर्कल लगा देते हैं। जो ये टर्न दिख रहा है पंजाब का, ये वाला, इससे थोड़ा आगे जाके और नीचे वाली साइड में यानी कि यहाँ से, और एक बिल्कुल सामने में और इससे थोड़ा आगे यानी कि यहाँ से हम 2 सर्कल लगा देंगे। एक तो बिल्कुल इसके सामने और एक बिल्कुल थोड़ा नीचे वाली साइड में, ऐसे ये इधर, ये उसके ऊपर है। जो ऊपर वाला है ये आपका रोपड़, और जो नीचे वाला है ये आपका ये है संघोल, संघोल। और अब हम हरियाणा में भरेंगे 2-3 क्षेत्र। तो हम आगे क्या करेंगे, बिल्कुल इसके सामने इधर नीचे और फिर इसके सामने भी ऐसे इसी सेम डिजाइन में हम 2 केंद्र नीचे हरियाणा में लगा लेंगे। और कहाँ से लगाने हैं, लगभग जो ये टर्न है इधर, ये इसका एक आइडिया रखना है, यानी कि इसका से सीधी सी अज्यूम कर लो कि इस जो ये सीधी सी है यहाँ से लेके इसके ऊपर ये जो है इसके बिल्कुल सामने बिल्कुल सीधे में, और इस लाइन को ऐसे टच करते हुए बना लेंगे। और जैसे इसके ऊपर ये है ऐसे इसके ऊपर एक केंद्र और हम ऐसे बना लेंगे, यानी कि ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके इतना ऊपर, लगभग इतने ऊपर, सेम से डिजाइन में ये आपके बन जाएंगे 2 सर्कल। तो जो ये जैसे हमने ऊपर वाले का नाम रोपड़ रखा था पीछे, तो इसमें भी जो ऊपर वाला इसका भी नाम रै से है, हरियाणा में आ चुके हैं। ये आपका है राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। और जो ये नीचे वाला पॉइंट है ये वाला, ये आपका हरियाणा में बनावली। तो जैसे हमने बनावली भरती, अब हम क्या करेंगे, राखी गढ़ी के इस तरफ नीचे है आपका बनावली, और राखी गढ़ी के इस तरफ नीचे लगभग यहाँ आपका, यहाँ पे एक केंद्र है मीता थल, हरियाणा में भिवानी में पड़ता है मीता थल। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि राखी गढ़ी के इस साइड में नीचे है बनावली और इस साइड में मीता थल। अब हम यूपी की साइड एक केंद्र भरेंगे जिसका नाम है आलमगीरपुर। तो हम इसी जो हमने लाइन एक अज्यूम सी की थी हमारे सामने वाली, इसी लाइन पे और इसको लगभग पास, यानी कि एक केंद्र यहाँ पे बना देंगे इसी लाइन पे, और एक केंद्र हम इसी लाइन पे लगभग यहाँ बना देंगे राजस्थान में। तो राजस्थान वाला बनाया हमने, यह है कालीबंगा। कालीबंगा चूड़ियों का शहर था ये, इसलिए कालीबंगा के नाम से पॉपुलर है। और जो ये हमने बनाया इस तरफ, इसी देखो ये लगभग एक ही सीध में ऐसे, ये आपका यूपी में पड़ता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये होंगे अपने यूपी में, एक केंद्र राजस्थान में हो गया, और 2 पंजाब में, और 3 आपके हो गए हरियाणा में। अब हम गुजरात के 2-4 केंद्र भर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये ऐसे ये टर्न ऐसे गोल गोल सही दिख रहा है आपके, एक इसके बिल्कुल नीचे सर्कल लगा लें और एक इसके इस कोने पे ऐसे। जो ये वाला है ये आपका सूर कोटड़ा, जहाँ पे बोलते हैं कि घोड़े के अवशेष के साक्ष्य मिले हैं, बट हम मेनली यही मान के चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता वालों को घोड़े की जानकारी नहीं थी। सूर कोटड़ा। और जो इधर वाला है ये आपका धोलावीरा, धोलावीरा। और ऐसे ही जो ये टर्न है ये बिल्कुल ऐसे ये वाला, इसके एग्जैक्ट ऊपर और एक इसके इस साइड में 2 हम इधर सर्कल लगा लेंगे। तो ये वाला है, ये भी काफ़ी पॉपुलर प्लेस है जो बंदरगाह थी उस समय पे, लोथल। और जो ये इधर वाला है ये आपका रंगपुर। अब एक केंद्र और भरेंगे हम लास्ट, वो कहाँ पे भरेंगे, जो ये टर्न है ये छोटा सा, ये देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है इधर, इसके नीचे वाली साइड में यहाँ से
ये आपका भागवत राव। तो इस तरीके से देखा जाए, बिल्कुल साउथ में सबसे नीचे केंद्र आपका भागवत राव, नॉर्थ में सबसे ऊपर केंद्र है आपका मांडा, और ईस्ट में सबसे ईस्ट वाला केंद्र आपका आलमगीरपुर, और वेस्ट में है सुत का गेंदौर। तो ये क्षेत्र था आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का। और क्योंकि हमने हड़प्पा सभ्यता का विस्तार में ये में डॉट लगाए हैं, तो जो हमने ये सर्कल बनाया है, जो एरिया बनाया है, इसके अंदर फिर हम ऐसे डॉट लगा दें। इनके अंदर मत लगाना, ये थोड़ा फिर वो मिक्स हो जाएगा काम अपना, तो इसलिए ऐसे बाहर को, और इस लाइन से बाहर भी नहीं लगाना, इसके अंदर अंदर, यानी कि जो भी हमने एरिया कवर किया है उसमें हम ऐसे ऐसे डॉट 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 पूरे में लगा देंगे। अगर आपने डॉट लगाया, डॉट अगर कुछ बच्चे ऐसे डॉट की जगह मान लेते हैं, इस तरीके से करते हैं पूरा विस्तार ऐसे पेंसिल से ऐसे, तो फिर हम पूरे में ऐसे पेंसिल से भर देंगे। और दो चीज़ का खास ध्यान रखना, एक तो कोई भी केंद्र इसके बाहर नहीं बनाना, क्योंकि हमने ये एरिया ही हड़प्पा सभ्यता के लिया। और दूसरा है कि ये डॉट भी, ये डॉट लगाओ या इसको पूरे को ऐसे कर दो आप पेंसिल से, या जो भी आप करोगे उसको इसके अंदर ही करना है, डॉट डॉट लगा दी। तो ये आपके हड़प्पा सभ्यता का मैप है। थैंक यू।